आप लुंगी बांध के दिल्ली में रह रहे हो, हमने आपत्ति नहीं किया आज तक। आपका क्या रहन सहन है, हमने आज तक आपत्ति नहीं की। आप हम तो हमारे रहन सहन पर आपत्ति करोगे, आप हमारी सलाहियत है उन पर आपत्ति करोगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे समाज पर कोई भी टिप्पणी करने का काम न करे, हम लोग इसे हवा बनाने का काम न करें। कोई इतना बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा भौकाल जो जिस तरह से पैदा कर दिया गया पूरे देश में, इतना कोई बहुत बड़ा मामला नहीं हुआ। बताओ, अपनी बहन बेटियों को गुंडे से बचाने के लिए या छेड़छाड़ से बचाने के लिए यदि हम ये कह दें, ये सलाह दे दें क्या उधर मत जाना, वहां बदतमीजी होती है, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई? यदि हम दहेज प्रथा के खिलाफ बोलते हैं तो उसमें कौन सी बुराई हो गई? यदि हम अपनी बहन बेटियों को जो गोबर पाथने का काम करती है, घास लाने का काम करती है, पशुओं को चारा देने का काम करती है, जब उसमें मोबाइल की जरूरत नहीं है, तो फिर मोबाइल पर हम कह रहे हैं कि जब मोबाइल की जरूरत नहीं है तो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? इसमें कौन सी आपत्ति हो गई? भाई, आप एसी की कोठियों में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप फ्लैट की संस्कृति में रहते हो। आपका फ्लैट वाला बराबर वाला आपको नहीं जानता, आप बराबर वाले को नहीं जानता, कौन किसके घर में घुस गया, कौन किसके घर में से निकल गया, आपको पता ही नहीं रहता। हम यहाँ खुले घेरों में रहते हैं, हमें पता रहता है किसके घर कौन रिश्तेदार आया, किसके घर किसकी शादी ब्याह शादी कहाँ हो रही है, किसके यहाँ कौन सा फंक्शन है, किसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, किसके यहाँ नया जानवर आया है, किसके यहाँ भैंस है, किसके यहाँ दूध हो रहा है, किसके यहाँ दूध नहीं हो रहा। हमारा सामाजिक सरोकार है पूरे गांव में, पूरे इलाके में सामाजिक सरोकार है। तुम लोग जो एकाकी जीवन व्यतीत करते हो, तुम हमारे सामाजिक सरोकारों पर यदि टिप्पणी करोगे तो पहले हमारे बीच में रह के देखो। हमने कहा कि महीने 2 महीने पहले हमारे समाज को समझने की कोशिश करके देखो, हमारे समाज के बीच में रहने की कोशिश करके देखो। हमसे जैसा सुंदर समाज, हमारे जैसी सभ्यता, हमारे जैसी समृद्ध परंपराएं कहीं पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेंगी। हमने सबको, मैं दिल्ली में हमने किसी को भगाने का काम नहीं किया। हम महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र जाकर देखो, आप इस तरह की बात कराना चाहते हो, जहां तालिबान है वहां तालिबान की बात नहीं करते। आप जाओ महाराष्ट्र में, वहां उत्तर भारतीयों को पीट के भगाया जाता। आप जाओ असम में, वहां यहाँ का आदमी चला जाए तो आपको पीट के भगा दिया जाएगा। आप जाओ जम्मू कश्मीर में, आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, वहां 356 है, आप जमीन नहीं खरीद सकते। हम यह सबको स्वीकार करते हैं। इस दिल्ली पे बंगाली आ जाओ, इस दिल्ली पे मद्रासी आ जाओ, इस दिल्ली पे और कोई आ जाओ, हमारे लिए सब बर्दाश्त, हम सबको बर्दाश्त करते हैं। हम किसी की परंपरा पर, किसी के रहन सहन पर कोई टिप्पणी नहीं करते। वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, कैसे अपने बच्चे को क्या रास्ता दिखा रहा है, हम कोई टिप्पणी नहीं करते। और हम कोई निर्णय लेते, हम बेहतरी का निर्णय लेते तो हमारे ऊपर टिप्पणी की जाती है। हम साफ बताना चाहते हैं सरकार को कि हमने जो कुछ किया, जो कुछ निर्णय हमारी पंचायत में लिए, ये पंचायत सर्वोपरि है, ये पंचायत आदिकाल से चली आ रही है, ये पंचायत इस समाज का अस्तित्व है। इस पंचायत के बिना किसी भी सभ्य समाज की स्थापना की कल्पना नहीं की जा सकती। इस पंचायत पर कोई टिप्पणी करेगा तो देश द्रोह का काम करेगा। इस पंचायत की परंपराओं से करेगा, इस पंचायत की परंपराओं से इस देश के संविधान का निर्माण हुआ है, देश की संविधान की संरचना हुई है। ये समाज नहीं होगा, समृद्ध समाज नहीं होगा तो यह पैदावार नहीं होगी, इस देश की रक्षा नहीं होगी, इस देश को संभालने वाला, आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं इतने भोले भाले लोगों पर, इतनी सभ्य पंचायत पर, इतने अच्छे लोगों पर, और हम तो कह रहे हैं आप हमें कानूनी दर्जा देने का काम करो। फिर देखो, ना तुम्हारे थाने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हारे दीवाने की जरूरत पड़ेगी, ना कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ेगी। हम अपने फैसले अपने गांव में बैठ कर निपटा सकते हैं। आप हमें ताकत तो देकर देखो, लेकिन तुम तो नेगेटिव सोचते हो, हमारे बारे में नकारात्मक सोचते हो। इसलिए हम कहना चाहते हैं इस नकारात्मक बात को सोचना बंद करो और सकारात्मक हमारे बारे में सोचो। यदि किसी हमारे समाज के बारे में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई भ्रम है, तो हमारे बीच में महीने 2 महीने रह के देखो किस तरह से हम खेतों पर काम करते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, किस तरह से हम उन्हें सभ्यता और संस्कार देते हैं, किस तरह से हम उन्हें देश की तरक्की में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, किस तरह से हम उन्हें बलिदान की भाषा सिखाते हैं, किस तरह से इस देश में हम मिलजुल कर रहने का, प्रेम और सद्भाव बनाने का पाठ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे बीच में आके आप 2 महीने आकर बैठो, उसके बाद हमारी पंचायत पर, हमारे लोगों पर, हमारे समाज पर कोई टिप्पणी करने का आपका अधिकार बनता। लेकिन आप जब हमारे समाज को जानते ही नहीं, हमारे समाज के बारे में कुछ नहीं जानते, और ऐसी में बैठ कर आप जिस संस्कृति और जिस सभ्यता में रह रहे हो उस सभ्यता में हमें खींचने का प्रयत्न करते हो, प्रयत्न कर रहे हो कि आप हमारे जैसे रहो। हमें आपके जैसे रहने की जरूरत नहीं है।